हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक की इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक और प्लग के बीच का डिफरेंस। दोस्तों अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं तो ब्रेक का मतलब दोस्तों होता है तोड़ना और प्लग का मतलब भी होता है तोड़ना। दोस्तों अगर मैं इन दोनों के हिंदी की तरफ जाऊं तो मुझे इसका डिफरेंस कभी भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है। इसीलिए दोस्तों कंपटीशन लेवल में इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस यानी फर्क पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप इंग्लिश को हिंदी की तरह से नहीं पढ़े, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से पढ़े, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे कई सारे शब्द इंग्लिश के जिनकी हिंदी सेम होती है लेकिन उनका यूज करने के उनके तरीके अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा। अगर मैं इस ब्रेक की बात करूं तो ब्रेक का यूज हम कब करते हैं? जब दोस्तों हम किसी चीज को फोर्सली तोड़ते हैं, उसमें बल लगाते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो हम दोस्तों यूज करते हैं ब्रेक का। टू सेपरेट टू और मोर पीसेस। जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो दो या दो से अधिक पार्ट में हमेशा टूट जाता है। जैसे मैंने यदि कह दिया दोस्तों दे ब्रोक द ग्लास, उन्होंने ग्लास को तोड़ा, तो जब वो ग्लास को तोड़ेंगे तो वो कई दो या दो से अधिक पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। और ग्लास को तोड़ते समय हम उसे फोर्सली तोड़ते हैं, ठीक है, उसमें बल लगाते हैं। और दोस्तों जैसे एक एग्जांपल है सी हैज ब्रोकन माय मोबाइल, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही मैंने मोबाइल को तोड़ा, ठीक है, दे सी हैज ब्रोकन माय मोबाइल, जैसे उसने मोबाइल को तोड़ा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें बल लगेगा, थिंग्स फोर्सली, और ये मोबाइल दो या दो से अधिक पीसेस टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ब्रेक का यूज हम कब करते हैं दोस्तों? जब हम किसी चीज को फोर्सली तोड़ते हैं, ठीक है, फोर्सली तोड़ते हैं और वह दो या दो से अधिक पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं प्लग की बात करूं तो जब हम किसी चीज को पोलाइटली तोड़ते हैं, विनम्रता पूर्वक, प्रेम से या धीरे से किसी चीज को तोड़ते हैं तो हम वहां पर प्लग का यूज करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आई एम प्लकिंग फ्लावर। दोस्तों जब भी हम फ्लावर को तोड़ने की बात करते हैं तो हम प्लग का यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम फ्लावर को तोड़ते हैं तो फ्लावर को हम पोलाइटली तोड़ते हैं, प्रेम से तोड़ते हैं, विनम्रता पूर्वक तोड़ते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं? ऐसी चीजों के लिए हम प्लग का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ शब्दों के लिए प्लग स्पेशली बना है। जैसे मान लीजिए फल तोड़ना हो, फूल तोड़ना हो, या फिर तारे तोड़ना हो, या चांद तोड़ना हो। हालांकि ये चांद तारे तोड़ना एक इमेजिन की चीज है, लेकिन फल फूल आदि को तोड़ने के लिए हम प्लग शब्द का यूज करते हैं, क्योंकि फल और फूल को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने पत्ते तोड़े, तो पत्ते को तोड़ने के लिए हम क्या, बेसिकली पत्ते को तोड़ने के लिए हम पत्ते को पोलाइटली तोड़ते हैं, तो हम बेसिकली प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्लग के बीच और ब्रेक के बीच का डिफरेंस। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। अब दोस्तों मैं आपको दो शब्दों के बीच का डिफरेंस और बता देता हूं, जो कि डिफरेंस है रीड और स्टडी को लेकर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया डिफरेंस है, आप इन डिफरेंसेस को देखते रहिएगा। इन छोटे छोटे डिफरेंसेस के बेसिस पर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं स्टडी को लेकर और रीड को लेकर। दोस्तों स्टडी और रीड की अगर मैं बात करूं तो दोनों का मतलब होता है पढ़ना। अगर मैं स्टडी और रीड की बात करूं तो दोनों का मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब दोस्तों होता है पढ़ना और स्टडी मतलब भी होता है पढ़ना। अगर मैं रीड की बात करूं तो रीड का यूज हम कब करते हैं दोस्तों? जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते, तो मैं लिख सकता हूं कि इंफॉर्मेशन नॉट सेव फॉर फ्यूचर। जब भी दोस्तों हम किसी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते तो हम यूज करते हैं रीड शब्द का। लेकिन यदि मैं कह दूं इंफॉर्मेशन सेव फॉर फ्यूचर, लेकिन जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं किसके लिए दोस्तों? फ्यूचर के लिए, तब हम वहां पर यूज करते हैं स्टडी का। जैसे मान लो मैं कह दूं आपके सामने आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हुआ आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंग्लिश तो पढ़ रहा हूं, लेकिन वैसे फ्यूचर को सेव करने के लिए बस अपनी मैं थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं जो कि मुझे काम आ जाए। यानी किसी भी चीज को बेसिकली नॉर्मल तरीके से पढ़ना, जिसे जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई किताब मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, तो उस किताब को आप किस लिए पढ़ते हैं? उस किताब को आप फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए नहीं, बस आप थोड़ी बहुत जानकारी के लिए उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर मैं मान लो दोस्तों बोल दूं आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश को पढ़ तो रहे हैं, इंग्लिश को आप इंफॉर्मेशन यानी फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं कि आप ताकि फ्यूचर में ये चीजें आपको काम आ सके, ताकि आप इंग्लिश पर रिसर्च कर सके, इंग्लिश के बारे में लोगों को बता सके, सिखा सके, ठीक है। अगर आप स्टडी की बात करते
पढ़ते हैं तो इसमें आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप इसे फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, इन चीजों को फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं रीड की बात करूं तो इंफॉर्मेशन नॉट सेव फॉर फ्यूचर, किसी इंफॉर्मेशन को यदि मैं फ्यूचर के लिए सेव ना करूं, सिंपली तरीके से उसे पढ़ूं बस थोड़ी बहुत जानकारी के लिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रीड का, और स्टडी का यूज अगर किसी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच बहुत अच्छा डिफरेंस है दोस्तों। इसमें बेसिकली मैं बस इंग्लिश को पढ़ रहा हूं थोड़ी बहुत जानकारी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसमें मैं इंग्लिश को डीपली पढ़ रहा हूं, फ्यूचर जो इंफॉर्मेशन है उसको फ्यूचर के लिए सेव करने के पर्पज से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आपने समझा रीड और स्टडी के बीच का डिफरेंस, और आपने समझा ब्रेक और प्लग के बीच का डिफरेंस। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करिएगा, वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।